मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में पवित्र वचन के सामने आने का प्रभु ने जो मौका हमें दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए हम लोग लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय उसका 34वां वचन, हमने यही वचन कल पढ़ा था। आइए उसी वचन को आज फिर हम मनन करें। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हमने कल इसी प्रार्थना को ध्यान दिया। इसमें और बहुत गहराई है और प्रार्थना करते हैं कि आज का हमारा वचन अध्ययन हम सब के लिए आत्मिक आशीष का कारण हो। इधर हम उस मेमने की प्रार्थना को देखते हैं। जब हाथों में कील लगे हैं, पैर में कील है, क्रूस को उठाकर उस गड्ढे में अभी डाला ही है, शरीर के सारे जोड़ खुल गए हैं। उस वेदना के बीच में उस मेमने की निर्मलता को हम देखते हैं। उस दर्द के मध्य में बोल सकता है, दूर हो। अगर वो शब्द बोलता तो उधर आसपास खड़े लोगों की क्या हालत होनी थी। हम सब जानते हैं ना, गेत्सेमने बगीचा में जब प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए आए थे, प्रभु यीशु के 2-3 शब्द ही काफी थे। तुम किसे ढूंढते हो? जवाब, मैं नाजरत का। यीशु नाजरत का जवाब जब दिया, वो फौजी पीछे गए और गिर गए। कुछ शब्दों के सामने अगर वो फौजी गिर गए, 2 बार गिरे, तो क्रूस के ऊपर एक शब्द काफी था। सब भय से भाग जाते, लेकिन वो शब्द नहीं, एक प्रार्थना हम सुनते हैं। यहां प्रभु यीशु अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कह रहा, अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कह रहा, परमेश्वर के सामने न्याय के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। यशायाह भविष्यद्वक्ता कहता है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना मांग रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर। उस प्रार्थना की गहराई को जरा हम देखें। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। वो उधर विनती नहीं कर रहा, भीख नहीं मांग रहा। प्रभु यीशु ये नहीं कह रहा, या परमेश्वर का मेमना ये नहीं कह रहा, तुम इन हाथों में क्यों कील मार रहे हो? इन्हीं हाथों से तो मैंने बीमार ठीक किए, इन्हीं हाथों से तो मैंने रोटी खिलाई, तुम क्यों कील मार रहे हो? वरन प्रार्थना है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु बोल सकता था, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। अगर उस अधरंगी को बोल सकता था, तेरे पाप क्षमा हुए, तो क्या क्रूस पर प्रभु यीशु ये बोल नहीं सकता था? ईश्वरत्व क्या उस समय छोड़कर चली गई? जो उस चोर को बोल सकता है, तू आज मेरे साथ परदोस में होगा, क्या ये नहीं बोल सकता, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं? वरन कैसे हमारे लिए विनती कर रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर। क्यों? क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। जरा रुक जाएं, क्या हम नहीं जानते हम क्या कर रहे थे? क्या उन फौजियों को नहीं मालूम वो क्या कर रहे थे? जो ठट्ठा उड़ा रहे थे, क्या वो नहीं जानते कि क्या कर रहे थे? क्यों ऐसी प्रार्थना? हमारी वास्तविकता को स्वर्ग ने देखा है, हमें अंदर ही अंदर से देख लिया है। सच है कि हम जो कर रहे थे वो गलत है। इंसान पाप में खेल रहा था, लेकिन वो पाप की गंभीरता को समझता नहीं था। जैसे एक बच्चा गलत काम करता है, वैसे हम भी बच्चे की तरह पाप में खेल रहे थे। हमें मालूम था ये गलत है, लेकिन कितना भयानक है हमें नहीं मालूम था। हमें इसका
परिणाम क्या निकलेगा नहीं मालूम था। ध्यान रखे, पाप में उतना गहराई है। जब आदम अदन बगीचा में आज्ञा का उल्लंघन किया, आदम और हव्वा को नहीं मालूम था कि इतना बुरा परिणाम इसका निकलेगा। उन्हें ऐसा लगा नहीं कि वो परमेश्वर के उलट चल रहे हैं, परमेश्वर के ज्ञान के विपरीत कर रहे हैं, परमेश्वर के प्यार को तुच्छ समझ रहे हैं, परमेश्वर के पवित्रताई को तिरस्कार कर रहे हैं। लेकिन सच में वो ये सब कर ही रहे थे। परमेश्वर के महान प्रेम को वो तुच्छ समझ रहे थे। आदम और हव्वा में हम भी हैं। हमें जगत की उत्पत्ति से चुना है। हम उस महान प्रेम के विरोध काम कर रहे थे। और प्यारे अजीजों, रोमी फौजी जब हथौड़ी मार रहे थे, मैं और आप भी, हमने भी वो हथौड़ी मारा है, लेकिन हमें उसकी गंभीरता मालूम नहीं थी। हम अपने आप को धर्मी समझते हैं। हमें लगता है कि हम प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किए। हमें लगता है कि हम ठीक हैं। अगर हम ठीक है तो प्यारे अजीज, यीशु फिर क्रूस पर क्यों मरा? अगर हम ठीक हैं तो मेरे लिए परमेश्वर का मेमना क्यों वध हुआ? अगर मैं भक्ति के द्वारा परमेश्वर को खुश कर सकता हूं तो ये मेमना क्यों मरा? प्यारे अजीज, आपको लगता होगा कि आप ठीक हैं, लेकिन क्रूस के ऊपर परमेश्वर का मेमना आपके लिए लटका है। अज्ञानता हमें बचा नहीं सकती। ठीक है, हमें नहीं मालूम था उतना गंभीर है, लेकिन पुराने नियम में अनजाने में किए हुए पाप के लिए भी बलि चढ़ाना अवश्य है। आप अज्ञान थे बोलकर बच नहीं सकते। जरा रुकें, क्या हम अज्ञान थे? हम गाड़ी खरीदते हैं, 2 बार सोचते हैं। शादी करते वक्त 2 बार सोचते हैं। कपड़ा खरीदने जाते हैं, 2 बार सोचते हैं। तो जब हमारा विवेक हमें दोष देता है तो क्या हम सोचते नहीं हैं? हम कैसे बच सकते हैं? प्यारे अजीज, परमेश्वर के उस महान प्रेम को जरा ध्यान रखें। हम जब माफी नहीं मांग रहे थे, हम जब मजाक उठा रहे थे, हमारे लिए परमेश्वर का मेमना माफी मांग रहा है। सताने वालों के हाथ में खून है, लेकिन सताव सहने वाला उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। जब हम खुद प्रार्थना नहीं कर रहे थे, हमारे लिए एक प्रार्थना कर रहा है। आखिरी बात, उस प्रार्थना में वो पिता का साथ का नजदीकी संबंध को देखें। वो जो शब्द निकलता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। प्रभु यीशु उस प्रार्थना में बोल सकता था, इन रोमियों को क्षमा कर, महायाजक को क्षमा कर, यहूदियों को क्षमा कर। अगर उतना कह दिया होता तो मैं और आप आज कहां होते? लेकिन वो शब्द इन्हें में, प्यारे अजीजों, आप और मैं भी सम्मिलित हैं। इसलिए आज हम परमेश्वर के क्रोध से बच गए। पिता, वो नजदीकी संबंध में वो विनती है, और स्वर्ग ने उस विनती के सामने अपने आप को झुकाया और मेरे को और आपको पाप से माफ किया। अगर आप में से कोई अभी तक उस प्रेम को समझ नहीं पाया, प्रभु आपको मौका देता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। बाप, आप हमें कितना प्रेम करते हैं, आप हमारे लिए कितना चिंता करते हैं। प्रभु, हम इस योग्य नहीं कि आपके अनुग्रह को अनुभव कर सके। बाप, विनती करते हैं, हे पिता,
जीवन आपने हमें दिया है, आपके नाम के महिमा के लिए जीने के लिए आप हमें सहायता करें बाप। हमारे पास देने के लिए और कुछ नहीं। उस महान प्रेम के सामने हम अपने सिरों को झुकाते हैं। आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए हमें मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं बाप। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।